चलिए स्टूडेंट, हमने अभी तक लास्ट टाइम से लेके अभी तक क्या क्या पढ़ा। जैसा कि अभी हमने टेबल बनाना सीखा, उसके बाद हमने फॉर्म डिजाइनिंग सीखा, और एक थर्ड यूनिट बोल सकते हैं या थर्ड नंबर पे अगर अपन चलते हैं तो ये कहलाती हमारी रिपोर्ट। तो आपको फॉर्म और रिपोर्ट में जो मेनली डिफरेंट होता है वो ये होता है कि जो फॉर्म होता है उस पर आप जितनी बटन बनाते हैं, जो भी डेटा इनपुट करते हैं, जो भी आप डिजाइन करते हैं, जब आप उसको प्रीव्यू देखते हैं या रन करते हैं तो रन टाइम पे आप डेटा इनपुट कर सकते हैं, बटनों का उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज होती है। तो फॉर्म एक प्रकार से डेटा इनपुट करने का काम करता है, रन टाइम पे आप डेटा डाल सकते हो। मगर रिपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। रिपोर्ट को अगर सही मायने में बोला जाए तो रिपोर्ट एक आउटपुट सेटिंग के लिए उपयोग होती है कि भाई आपको स्क्रीन पे कैसी दिखाई देगी, अगर आप पेपर पे निकालेंगे तो कैसे दिखाई देगी, ये जो चीजें होती है ना, ये इसके अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई डिफरेंट बताना हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रख। तो चलिए अपन अब आगे अपन देखते हैं कि करना क्या है। तो जैसे आप यहां पर जाएंगे तो मेरे पास मान लीजिए एक टेबल के रिपोर्ट के रूप में लेता हूं, तो मेरे पास एक पहले से सॉफ्ट विजन नाम की एक डेटाबेस है। अब आप देखिए, जब भी आप बार बार ओपन करते हैं तो ये सिक्योरिटी वार्निंग आती है, हमेशा आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप इनेबल कर कर ओके कर दीजिएगा। ओके जैसे आप करेंगे तो आपके सामने देखिए टेबल बन के तैयार है, ऑलरेडी है। मैंने एक आध दो नाम और लिख दिया, विवेक लिख दिया, जो भी हमको डेट डालना हो डाल दिया, जो भी हमारी इच्छा हुआ अपने जर्नी डेट कर दिया। ठीक है, आपको भोपाल जाना है तो भोपाल कर दिया, रेंट जो भी डालना है डाल दिया, कॉमन चीजें मैंने ले ली। ओके, ये मेरे पास एक टेबल बनी। अब इस टेबल को आपने कल तक जो देखा था कि भाई हमने यहाँ डालेंगे तो ये पूरी डिटेल है। मतलब मैं अगर यहाँ पर चाहूं तो नए डेटा ऐड भी कर सकता हूं, चाहूं तो स्टॉप भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। परंतु रिपोर्ट में ऐसा नहीं होगा। तो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे तो उसके लिए ध्यान से देखिए। अभी आज का जो टॉपिक है टोटली रिपोर्ट है, और इसके ऊपर आपके जितने फॉर्म में टूल उपयोग करते हैं वैसे कि वैसे सारे टूल्स आते हैं। तो आप यह क्रिएट करेंगे। यहां पर भी आप जब रिपोर्ट बनाते हैं तो एक रास्ता तो रिपोर्ट का ये होता है आप कंप्यूटर से बनवा लो। तो बस यह क्रिएट रिपोर्ट करेंगे, अपने आप आ गए। तो कंप्यूटर से रिपोर्ट बनवाने के बाद आपको कोई डिजाइनिंग या ऑटो फॉर्मेट देना है तो दे दीजिए। जब आप फाइल पे यहां जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ऐसी रिपोर्ट दिखेगी आपकी। थोड़ा सा पेज ये बाहर गया, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना है तो फिर आपको इसकी डिजाइनिंग व्यू में जाना पड़ेगा कि भाई ये जो पेज से बाहर जा रहा है उसको करिए। तो ये डिजाइन तो कंप्यूटर ने बना के दी, आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ राइट क्लिक करा और इसको क्लोज कर दिया। अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि कैसे फॉर्म और रिपोर्ट को हम डिजाइन करते हैं। तो बेसिक टूल्स होते हैं, यहां पर आप जैसे क्रिएट करेंगे, आप रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे, और एक होता है रिपोर्ट डिजाइन। तो रिपोर्ट विजार्ड में कंप्यूटर से ही हम बनवाएंगे। तो यहां पर गए तो देखिए हमने ऐसा लिया। तो कोई पूछे रिपोर्ट विजार्ड कितने प्रकार का होता है, कॉम्पिटिटिव में पूछे, रिपोर्ट विजार्ड पूछे, एग्जाम में पूछे, या सीपीसीटी की एग्जाम में पूछे, सबके लिए आप नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। हमसे कोई पूछे रिपोर्ट विजार्ड 3 टाइप के होते हैं, कॉलमनर तो आपका डेटा कॉलम में आएगा, अगर ट्यूबुलर कर दिया तो आपका डेटा जो ऊपर टाइटल रहेगा नीचे डेटा रहेगा, और जस्टिफाई कर दिया तो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये भी अगर हम लोग कंप्यूटर से बनवाना चाहेंगे तो ये बनवा भी सकते हैं। ये हो गया। अब ये भी कंप्यूटर से बन के आया। तो मैं तो यही बोलता हूं कि आप खुद बनाइए अपनी टेबल रिपोर्ट। तो अपनी रिपोर्ट के लिए हम फिर से चलते हैं क्रिएट, और अपनी रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट डिजाइन। जहां आपकी इच्छा होगी आप डेटा को वहां पे रख सकते हैं। जैसे मैंने टिकट नंबर लिया, यहां रख दिया। जैसे मैंने यहां पर पैसेंजर नेम लिया, ये रख दिया। मैंने यहां पर जर्नी डेट ली, ये यहां रख दिया। फिर अगर मैंने यहां पर फ्रॉम लिखा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अप टू लिया, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने रेंट लिया, ये आ जाएगा। हो गया। तो ये आपका रिपोर्ट बन गई। अब इतनी सी बनी हुई रिपोर्ट को कभी भी जब हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो एक एक चीज को जब आप डाल के प्रैक्टिस करो तो अब देखिए मैंने ये करा, मैंने कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबाया और मैंने यस करा। मेरी रिपोर्ट का नाम मैंने यहां पर कर दिया इंडिया। हो गया।
अब जैसे मैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, देखिए इंडिया नाम की रिपोर्ट बनकर तैयार है। अब यहां पर कोई नया रिकॉर्ड ऐड करने की बटन नहीं बनी और नहीं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने की बटन है। तो क्या करें, इसी डिजाइन पे जाने वाले, अगर मुझे कुछ लोगो देना है लोगो दे सकता हूं। मैंने यहां पर डाउनलोड में गए, अगर हमको जो लोगो देना है, अभी हमने यहां पर गए और ये ऐसा कुछ लोगो लगा दिया। ये अपनी कंपनी का लोगो लगाना लगा दीजिए। अगर आप यहीं पर जाएंगे, अगर आपको टाइटल देना है तो यहीं पर आपने लिख दिया वेलकम टू इंडियन रेलवे टिकट, कुछ भी लिखना है, रेल टिकट सिस्टम। अभी 2 हेडर है, अगर हमको रिपोर्ट हेडर इसको बंद करना है, यहां से राइट बटन दबा के इसको बंद कर दीजिए, ये आ जाएगा। अगर इतनी जगह कम हो तो ये आ गए। इससे क्या हुआ, ये हमारी टाइटल हो गया। साथ में अगर आप यहां पर पेज नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं बॉटम में, ये देखिए पेज नंबर प्रिंट हो गया। बॉटम में भी डबल हेडर हेडर आ रही है तो आप इसको हटा दीजिए, ये देखो ये ले लिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, अगर डेट एंड टाइम प्रिंट करवाना तो दोनों चीज हो जाएगी। ये आ गया आपके पास डेट, इसको उठा के यहां रख लिया। ये हो गया आपके पास टाइम, इसको उठा के यहां रख लिया। और इतना जो काम किया, इतना कंट्रोल W करके यस कीजिए, ये आपका आ जाएगा ऐसा। और वापस डिजाइनिंग में जाओगे, ऊपर जैसा मैंने आपको बताया, अभी कुछ टाइटल देना है, मैंने हटा दिया था इंडियन रेलवे, बस इतना करके बीच में रख दो। आगे पीछे करना है थोड़ा बहुत, ये आ जाएगा। अब जो डिफरेंट है वो ये है कि वहां पर जो बटन बनाते थे वो परफॉर्म होती थी, देखो अब ये परफॉर्म नहीं होगी। मतलब ये एक बटन एक टाइटल जैसा हो गया, भाई मैंने यहां कर दिया न्यू, एक बटन और बना दिया पर काम नहीं करेगी। मैंने यहां लिख दिया सेव, फिर बटन एक बना दी मैंने यहां पर डिलीट। तो आप ये सोचो कि इस पे मैं क्लिक करूं तो ऐसा हो नहीं, कंट्रोल W किया, यस किया, जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो इन पे कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब यही हुआ कि भाई आपकी टिकट आपने बना दी, सिर्फ इसके ऊपर परफॉर्म ये होगा कि जब भी हम यहां पर जाएंगे तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते, बटन बनी हुई रहेगी पर बटन कुछ भी परफॉर्म रिपोर्ट में नहीं करेगी। अगर मैंने यही कॉम्बो बॉक्स भी बनाया, देखिए आई विल टाइप द वैल्यू, मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया फर्स्ट AC, यहां पर लिखा सेकेंड AC, और मैंने यहां लिख दिया थर्ड AC। अब अगर मैंने लिखा नेक्स्ट किया और यहां मैंने कर दिया कोच, तो यहां पर करके फिनिश कर दिया। अब ये आ जरूर गया है, पर आप जब इसको रन करोगे कंट्रोल W और जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देखो तो वो जो कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स आता था वो कुछ भी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, आपको काम बस डिफरेंट ये बताना है कि फॉर्म और रिपोर्ट एक जैसा काम करती है, मगर बस ये अंतर होता है, फॉर्म से डेटा इनपुट भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जाता, सब कुछ कर सकते हैं, बट रिपोर्ट के द्वारा डेटा एडिट नहीं किया जा सकता, जो डेटा देखा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर वेब लिंक देना है तो आपकी वेब लिंक चलेगी www.google.com, ये आ गया आपके पास वेब लिंक, मैंने यहाँ दे दी है। तो आप कंट्रोल W करके जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये काम करेगी, जैसे आप क्लिक करेंगे google.com खुल जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी तो इस पे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये वाली आ गई थी, ये वाला। अब जो भी आप प्रिंट निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, अब मैंने कंट्रोल W करके यस तो कर ही दिया, आप खुद ही देखिए ये आ गया। पर जब मैं फाइल पर जाके प्रिंट प्रीव्यू करूंगा ना, तो वहां पर एक पहला रिकॉर्ड आया, 2 पेज पे 2 आ गए। अगर यहाँ मोर पेजेस कर दिया 8 पेजेस तो आ जाएगा। हर रिकॉर्ड एक पेज पे ऑटोमेटिकली ड्यू हो गया। तो ये जो कहलाता है, इसे हम लोग बोलते हैं पेज का ब्रेक करना। अगर हम यहाँ पर चाहेंगे, अगर मुझे ग्राफ लेना है मैं ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर चेक बॉक्स बटन बनाना चाहता हूं तो चेक बॉक्स बटन बना सकता हूं, ये देखिए। अगर मैं यहीं बैठ के ऑप्शन बटन बनाना चाहूं तो जितनी भी ऑप्शन बटन बनाना चाहूंगा आ जाएगी, क्योंकि इनके बारे में मैं बता भी चुका हूं। अगर आप यहीं पर जाएंगे, ऑप्शन ग्रुप बनाना चाहेंगे, ऑप्शन ग्रुप बन जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। आपने यहाँ पर जाके कर दिया ST SC
ओबीसी जनरल कुछ भी लिख दिया और यहाँ पर जाके नेक्स्ट करा, नेक्स्ट 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 और यहाँ पर कर दिया कैटेगरी। और जैसे आप फिनिश करेंगे देखिए ऐसा आ जरूर गया है। कंट्रोल डब्ल्यू किया, क्लिक करेंगे, देखो इस पे किसी पे क्लिक नहीं होगा, ये देखिए। तो इस तरीके से ये ऑप्शन काम जरूर करेंगे, पर देखो हट जाएंगे, लगाएंगे ये हट जाएंगे, पर आप सोचो कि ये सब परफॉर्म कर रहे तो नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के जो काम फॉर्म में हो सकता है वो रिपोर्ट में हो नहीं सकता, पर जो रिपोर्ट में होता है वो फॉर्म में ऑलरेडी होता है। तो रिपोर्ट जो होती है वो हमारे डेटा को पेपर पर आउटपुट कैसा चाहिए, बटने बनी हुई आएगी पर बटने काम नहीं करेगी। तो जो भी चीजें करेंगे या जो भी टूल्स करेंगे वो यहाँ पर एक साथ अलग अलग देख सकते हो आप। ये यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से इस तरीके से ये जो हमारे ऑप्शंस होते हैं ये सारे की सारे रिपोर्ट के, और जैसे हमने वहां पर यूज किया यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज हिंदी में लिखना है तो बस आप यहाँ पर ये ले लेंगे चेक बॉक्स, ये ले लेंगे बटन, हमारा लेबल ले लेंगे। और आपको हिंदी में लिखना है तो प्रॉपर्टी टूल खोलिएगा, यहाँ पर फॉन्ट का नेम आता है, बस फॉन्ट नेम के पास सामने जाकर आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आप कृति लिखेंगे, कृति, तो आपको फॉन्ट आ जाएगा। अब आप जहां पर भी लिखेंगे वहां पर आपका जैसा भी लिखना है ये लिखा हमको, अब जो भी लिखना है देखो भारतीय रेल आ गया। ये देखिए जैसा भी आपको लिखना है ये आ जाएगा भारतीय रेल। और यहाँ जाने के बाद अब जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर जाना है बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा छोटा करना है ये आ गया, इस तरीके से आता जाएगा। तो आप रिपोर्ट के अंदर हिंदी में भी लिख सकते हैं, फॉर्म के अंदर हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको प्रॉपर्टी बॉक्स बोलते हैं, इसको फील्ड बॉक्स बोलते हैं, जहां से फील्ड लेना है आपको हर चीज आपको मिल जाएगी, लाइन कैसी लेना है क्या क्या है सब करने के बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू करिए, यस करिए। अब आपको जब भी एडिटिंग करना है तो डिजाइन में जाकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था ये रिपोर्ट से रिलेटेड था कि हम कैसे कैसे रिपोर्ट डालकर बना सकते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर रिपोर्ट का उपयोग हम करते हैं कोई भी डेटा को आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा पहला टेबल आता है, सेकंड आपका फॉर्म आया, थर्ड रिपोर्ट आया, और फोर्थ हमारा जो वीडियो आने वाला है वो है हमारा एमएस एक्सेस का। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।